श्री राम। पिछले प्रसंग में हमने पढ़ा था कि राजा प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा थे। वेद पुराणों का सदैव श्रवण किया करते थे। एक एक यज्ञ को हजारों हजारों बार कर डाले थे। और एक बार की बात है कि वो वन में शिकार करने गए थे, तो उन्होंने एक सूअर को देखा जो इतना विशालकाय था कि लग रहा था कि राहु जैसे चंद्रमा को ग्रस लेता है, लेकिन चंद्रमा राहु के मुंह में समाता नहीं है, वैसे ही वो विशालकाय सूअर मालूम पड़ता था। उसके दांत बड़े भयानक थे, उसका शरीर भी बहुत भयानक था। तो राजा प्रताप भानु के घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर पीछे देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। यहाँ तक हम पिछली बार पढ़ चुके थे। अब आगे का देखिए। आवत देखी अधिक रौबाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृपसर संधाना, महि मिल गऊ बिलोकत बाना। तकि तकि तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, ऋषभस भूप चलो संग लागा। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके पीछे लगा चला जा रहा था। गयऊ दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गजबाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मगत जई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिरि गुहा गभीरा। अगम देख नृप अति पछिताई, फिरेउ महावन परेउ भुलाई। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गय उपराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी।
गयउन गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृपय अभिमानी। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना बुरा दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल मिलाप किया। ऋषौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। राउत ऋषित नहीं सो पछि पहिचाना, राउत ऋषित नहीं सो पहिचाना। देख सुबेश महामुनि जाना, उतरि तुरगते कीन्ह प्रणामा। परम चतुर न कहो निज नामा। दूर दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गए। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिषित बिलोकितहि, सरबरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन्ह नृपति हरसाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी निप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अरत आसन दीन अस्तर बीजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए कहा, आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत हेरे पर भुलाई, बड़े भाग देख्यों पद आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हों कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। प्रताप भानु ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि प्रताप भानु नाम के एक राजा हैं और अपने को मंत्री बताया प्रताप भानु का, जबकि वह खुद ही प्रताप भानु था। तो शिकार के लिए फिरते हुए यह राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था,
इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान, बसहु आज अस जान तुम जायो होत बिहान। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज ही ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवत व्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुन आवे ताहि पहीं, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवतव्यता होती है, जैसा होनहार होता है, वैसी ही सहायता मिल जाया करती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। जय श्री राम।